सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयं नवमः पाठः पंचमी विभक्ति अपादानकारक पठिष्यामः। अपादाने पंचमी ये सूत्र है इसका। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो जिस वस्तु से अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं, और जिस वस्तु से अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वृक्षात् पत्रम पतति, तो पत्र जो है वृक्ष से अलग हो रहा है, इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसलिए वृक्ष अपादान कारक है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जल चक्रम पाठ है। जल चक्रम देखिए, जलम बिना, बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ जल में द्वितीय विभक्ति है। तो जलम बिना न को अपि, कह अपि कोपि, कोई भी जीव जीवित नहीं रहता। अतः जलम जीवनमस्ति, इसलिए जल ही जीवन है। ऐसा धरा, यह पृथ्वी जलेन समृद्धा अस्ति, जल से समृद्ध है। अत्र यहाँ जलेन पूरिताः कूपाः, जल से भरे हुए कुएँ, तडागाः तालाब, नद्यः नदियाँ, समुद्रादयः समुद्र आदि जलाशयाः सन्ति, जलाशय हैं। सूर्यस्य किरणैः, सूर्य की किरणों के द्वारा जलाशयानां जलम उष्णं भवति, जलाशयों का जल उष्ण हो जाता है, गर्म हो जाता है। उष्णं जलम, गर्म जल वाष्प रूपेण परिणतं भवति, भाप के रूप में परिणत होता है, बदल जाता है। तद वाष्पम, वही वाष्प, तडागेभ्यः तालाबों से, नदीभ्यः नदियों से, समुद्रादिभ्यः च, और समुद्रादों से ऊपर गच्छति, ऊपर जाता है। तद वाष्पम, वही वाष्प, वही भाप, मेघ इति कथ्यते, बादल कहलाता है। मेघा ऊपरि ऊपरि गच्छति, मेघ ऊपर ऊपर चल जाता है। यदा एषा मेघा शीतला भवति, जब यह बादल शीतल हो जाता है, तदा सह वर्षति, तब वह वर्षा करता है। वर्षा जलेन सर्वे जलाशयाः, वर्षा जल से सभी जलाशय पूरिता भवन्ति, पूरित हो जाते हैं, भर जाते हैं। एवं इसी प्रकार जलाशयेभ्यः मेघा, जलाशयों से बादल, मेघात वर्षा, बादल से वर्षा, वर्षाभ्यः पुनः, और वर्षा से पुनः जलाशया, जलाशय। इति एतद् जलचक्रम कथ्यते, ऐसा इसे जलचक्र कहते हैं। इन वाक्यों को भी देखें। वृक्षात् पत्रम पतति, पंचमी विभक्ति लगा, पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। वृक्षाभ्याम, दो पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं। वृक्षेभ्यः, बहुत सारे पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं। एतस्याः शाखायाः किं पतति, इनकी शाखाओं से क्या गिरता है। एतस्याः शाखायाः फलम पतति, फल गिरता है। वानराः शाखाभ्यः अनेकानि फलानि नयन्ति, वानर शाखाओं से अनेक फल नयन्ति, ले जाते हैं या लाते हैं। अहम मोटरयानेन, मैं मोटरयान से, गृहात्, घर से, विद्यालय जाता हूँ। यहाँ आप घर से विद्यालय के लिए अलग हो रहे हैं। शब्द संग्रह में कठिन शब्दों को उनके अर्थ के सहित याद करें। ये उसका पंचमी विभक्ति का रूप दिया गया है, इसे भी आप देख लीजिए। बालक शब्द का है बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। लता शब्द का है लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। नगर का है नगरात्, नगराभ्याम, नगरेभ्यः। सर्वनाम शब्द में भी ऐसे ही है। एतत् शब्द का है एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। तत्शब्द तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। किम शब्द है कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, वे स्त्रीलिंग में आइए। एतत् शब्द का ही एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः। तत्शब्द का तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः। किम शब्द का कस्याः, काभ्याम, काभ्यः। इस तरह पंचमी रूप में, पंचमी विभक्ति में इनके रूप बनते हैं। अच्छा, दो सूत्र और है इसमें। भीत्यर्थानां भय हेतु, जिससे मनुष्य डरता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है।
जैसे मनुष्य सर्पाद विभेद, सांप से डरता है। बाहर जाने के योग में भी पंचमी भक्ति होती है। जैसे विद्यालयाद बहिः मंदिरम अस्ति, विद्यालय से बाहर मंदिर है। अब हम अभ्यास पर आते हैं। संस्कृत में उत्तर दें, इसका उत्तर अंत में लिखा हुआ है, वहाँ देख लीजिएगा। फिर भी किम जीवनमस्ति, जलम जीवनमस्ति, वाष्पः केभ्यः उपरि गच्छति, वाष्पः नदीभ्यः समुद्रेभ्यः जलाशयेभ्यः उपरि गच्छति। वर्षाजलेन पूरिता भवन्ति, वर्षाजलेन कूपाः तडागाः नद्यः समुद्राश्च पूरिता भवन्ति। कस्मात् वर्षा भवन्ति, मेघात् वर्षा भवन्ति। वानराः काभ्यः अनेकानि फलानि नयन्ति, वानराः वृक्षेभ्यः अनेकानि फलानि नयन्ति। ये उत्तर आपको अंत में दिया गया है। अब विभक्ति बदले, ये पुल्लिंग शब्द है देव, बहुवचन में है तो देवाः, तृतीया में देवैः और पंचमी में देवेभ्यः। इसी तरह से प्रथमा विभक्ति में भी बहुवचन चूँकि था इसलिए कुछ बहुवचन बनाया गया। गायिकाः, गायिकाभिः, गायिकाभ्यः। हस्त शब्द का हस्ताः, हस्तैः, हस्ताभ्याम। अब आम्र शब्द पुंसक लिंग, आम्रम, तृतीय विभक्ति में आम्रेण, पंचमी विभक्ति में आम्रेभ्यः। लता शब्द में लता प्रथमा, लतया तृतीया, लतायाः पंचमी। विमान शब्द पुंसक लिंग, विमानम प्रथमा, विमानेन तृतीया, विमानेभ्यः पंचमी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, रिक्त स्थानों दिए गए शब्दों से उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब यहाँ नकुल शब्द इसमें प्रयोग करना है तो सर्पः नकुलाद् बिभेति, बिभ्यता नाम भय हेतु, इससे भय हो रहा है इसलिए नकुल में पंचमी विभक्ति लग गई तो सर्पः नकुलाद् बिभेति। केशवः ग्रामात् नगरम, गाँव से नगर आ रहा है या आता है तो नगर ग्रामात्। रामः अयोध्यायाः, राम अयोध्या से वन जाते हैं। एताभ्यः शाखाभ्यः पत्राणि पतन्ति, पत्ते अलग हो रहे हैं शाखा से इसलिए शाखा में पंचमी। तुम कस्मात् विद्यालयात् आगच्छति, तुम किस विद्यालय से आ रहे हो। प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर भी वही कहे, उचित दिए गए सर्वनामों को उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। विद्यालयेभ्यः छात्राः आगच्छन्ति तो ये तत्का तेभ्यः, गोविन्दः तत्का तस्मात्, गृहात् बहिः आगच्छति। एतत् शब्द में एताभ्यः मालायाः पुष्पाणि पतन्ति। एषा बालिका कस्मात् न बिभेति, पंचमी विभक्ति, किसी से भी नहीं डरती। पुल्लिंग शब्द दिया गया है तो कस्मात् हो गया। एतेभ्यः वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, इन वृक्षों से फल गिर रहे हैं तो एतत्का एतेभ्यः वृक्षेभ्यः। पंचमा प्रश्न देखिए, यहाँ भी नगरेण नहीं होगा, कोपि नगरात्, ग्रामम न गच्छति, कोई भी नगर से गांव नहीं जाता। एते वानराः वृक्षेभ्यः, बहुत सारे बंदर हैं ना, वृक्षेभ्यः कूर्दन्ति, तो वृक्षात् वृक्ष की जगह वृक्षेभ्यः हो जाएगा। अब यहाँ पर है ताभि शाखाभि पुष्पाणि पत्राणि पतन्ति, पंचमी पद लगाइए तो ताभ्यः शाखाभ्यः पुष्पाणि पत्राणि पतन्ति। तुम विद्यालयेन बहिः कथम गच्छति, तो यहाँ बाहर जाना है तो विद्यालयात् हो जाएगा। वयं ग्रामेण नगरम तंडुलम नयामः, तो हम गांव से नगर में का चावल ले जा रहे हैं, यहाँ ग्रामीण नहीं होगा, ग्रामात्। प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। तुम कस्मात् मंदिरात् आगच्छसि, त्वं माने तुम, कस्मात् किस, मंदिरात् मंदिर से आ रहे हो। अहम आपणात् बालकेभ्यः मोदकान् आनयामि, मैं बाजार से बालकों के लिए लड्डू ला रहा हूँ। ग्रामात् बहिः एका वाटिका अस्ति, गांव के बाहर एक वाटिका है।
हिमालयात गंगा प्रवहति, हिमालय से गंगा बहती हैं, क्योंकि ये गंगा हिमालय से अलग हो रही है। छात्राः ग्रामेभ्यः नगरं पठनाय आगच्छन्ति, छात्र लोग गाँव से नगर पढ़ने के लिए आते हैं। प्रश्न नंबर 7 संस्कृत में अनुवाद करें। ये फल इस पेड़ से गिर रहे हैं, तो एतानि फलानि तस्मात् वृक्षात् पतन्ति। ये छात्र विद्यालय से घर जा रहे हैं, तो एते छात्राः या इमे छात्राः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति। मथुरा से मेरा मित्र आ रहा है, मथुरायाः मम मित्रम् आगच्छति। सांप से कौन नहीं डरता, सर्पात् कः न बिभेति। कौन इस वाटिका से बाहर जा रहा है, तो कः अस्याः वाटिकायाः, पंचमी विभक्ति, वही गच्छति। अब संस्कृत में उत्तर, जो पहले आपका प्रश्न नंबर 1 था, उसका उत्तर यहाँ दिया गया है। संस्कृत में उत्तर दें। जलम जीवनम अस्ति, बाष्पम सूर्यस्य किरणैः उपरि गच्छति, वर्षा जलेन कूपाः तडागाः नद्यः समुद्रादयः पूरिताः भवन्ति, मेघात् वर्षाः भवन्ति, वानराः वर्षाभ्यः नहीं होगा, वृक्षेभ्यः। यहाँ पर इसको आप करेक्ट कर लीजिए, वृक्षेभ्यः होगा ये। अनेकानि फलानि नयन्ति, वर्षाभ्यः नहीं होगा, ये होगा वृक्षेभ्यः। ये वृक्षेभ्यः होगा, ये वृक्षेभ्यः। अनेकानि फलानि नयन्ति, संस्कृत में इसका रूपांतरण दिया गया है। आप इनको देखें और इनको जो अभी पढ़ाया है उसके हिसाब से समझ लें। अब यहाँ पर वही संस्कृत में उत्तर दे, दोबारा सारा दिया गया है। और यहाँ जनेभ्यः अनेकानि फलानि नयन्ति, जनेभ्यः माने लोगों के लिए। आप भी इससे कर सकते हैं, लोगों के लिए अनेक फल लाते हैं। वैसे वैसे वृक्षेभ्यः हो जाएगा, अनेकानि फलानि नयन्ति, तो आप इसको वृक्षेभ्यः भी कर सकते हैं, वृक्षेभ्यः। अनेकानि फलानि नयन्ति। बाकी सारे प्रश्न 2, 3, 4, 5 पुस्तक में देखकर कॉपी में करें। प्रश्न नंबर 6 अनुवाद किया गया था, फिर दोबारा देख लें। तुम किस मंदिर से आ रहे हो? मैं बाजार से बालकों के लिए लड्डू ला रहा हूँ। घर से बाहर एक वाटिका है, विद्यालय हिमालय से गंगा बहती हैं, छात्र गाँव से नगर पढ़ने के लिए आते हैं। और संस्कृत में अनुवाद वही दिया जो भी बताया है। एतानि फलानि यस्मात् वृक्षात् पतन्ति, एते छात्रा विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, मथुरायाः मम मित्रम् आगच्छति, सर्पात् कः न बिभेति, कः अस्याः वाटिकायाः बहिः गच्छति। थैंक यू।